नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। उत्तर प्रदेश में सरकार एक ओर 100 दिन पूरे होने का जश्न मना रही है, वहीं दूसरी ओर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के अपने ही विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को लिखे गए एक पत्र के लीक होने से हड़कंप मचा हुआ है। ब्रजेश पाठक के इस पत्र में तो उनकी नाराजगी एसीएस यानी अतिरिक्त मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद के प्रति जाहिर हो रही है, लेकिन चर्चा है कि स्थिति कमोवेश हर विभाग और हर प्रोफाइल कैबिनेट मिनिस्टर के साथ यही है। आज चर्चा हम इसी विषय पर करने जा रहे हैं कि आखिर यूपी बीजेपी और यूपी सरकार में चल क्या रहा है। ब्रजेश पाठक जब नई सरकार में डिप्टी सीएम बनाए गए तो ऐसा माना गया कि इसके पीछे पार्टी के बड़े नेताओं का हाथ है और इस पद के साथ ही ब्रजेश पाठक के बीजेपी में उज्जवल भविष्य की भी चर्चाएं होने लगी। इधर ब्रजेश पाठक भी डिप्टी सीएम बनने के बाद से ही ताबड़तोड़ दौरे करते रहे और जिस विभाग यानी चिकित्सा शिक्षा विभाग के वो मंत्री हैं, उसकी खामियां देखकर उन्हें दुरुस्त करने की कोशिश करते रहे। हालांकि ये खामियां कितनी दुरुस्त हुई हैं ये बता पाना मुश्किल है, पर आगे कभी बताऊंगा ज़रूर। ब्रजेश पाठक इधर दौरे करते रहे और लखनऊ में विभाग के आला अधिकारी ठीक उसी तरह से काम करते रहे जैसे कि मंत्री करते हैं। पाठक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में गए तो अफसरों ने राज्य भर में डॉक्टरों, मुख्य चिकित्सा अधिकारियों और अन्य अफसरों की तबादला सूची ही जारी कर दी। इस तबादला सूची में चित्रकूट के उन डॉक्टर दीपेंद्र सिंह का भी नाम था जो स्वास्थ्य कारणों से पिछले 4 साल से तबादले की अपील कर रहे थे, लेकिन उनका तबादला तब हुआ जब डॉक्टर दीपेंद्र की दुखद मौत हो गई। 30 जून को ये तबादले हुए और 4 जुलाई को उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने एसीएस अमित मोहन प्रसाद को पत्र लिखकर स्पष्टीकरण मांगा कि तबादलों में स्थानांतरण नीति और प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है, उसका पूरा विवरण उपलब्ध कराइए। यही नहीं, बताया जा रहा है कि राजधानी लखनऊ के कई अस्पतालों के लोकप्रिय और विशेषज्ञ डॉक्टरों के तबादले से भी डिप्टी सीएम नाराज थे और ये तबादले उनके न चाहने के बावजूद कर दिए गए। स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग में इससे पहले भी कई बार डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक नाराजगी जता चुके हैं, जिनमें एक्सपायरी दवाइयों का मामला भी शामिल है। ब्रजेश पाठक ने पिछले साल अप्रैल में भी स्वास्थ्य विभाग की खामियों का जिक्र करते हुए अपनी ही सरकार पर हमला बोला था, जब कोविड का बेहद खतरनाक दौर चल रहा था और राजधानी लखनऊ समेत पूरे राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई थी। ब्रजेश पाठक उस समय कानून मंत्री थे, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ही थे जो इस समय है। जाहिर है जिस अफसर से ब्रजेश पाठक को इतनी शिकायत थी कि उन्हें सार्वजनिक तौर पर अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा करना पड़ा, उस अफसर को डिप्टी सीएम बनने के बाद भी वो बनाए रखें, ऐसा संभव नहीं लगता। राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा है कि अपर मुख्य सचिव को हटाने के लिए वो कई बार कोशिश कर चुके हैं, लेकिन सफल नहीं हुए। ब्रजेश पाठक के बाद अब आते हैं दूसरे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर। सिराथू से विधानसभा चुनाव हारने के बावजूद उन्हें डिप्टी सीएम तो बनाया गया, लेकिन पीडब्ल्यूडी जैसा भारी भरकम विभाग छीनकर ग्राम विकास और ग्रामीण अभियंत्रण विभाग का मंत्री बना दिया गया है। केशव प्रसाद मौर्य आए दिन ट्विटर पर या मीडिया में कुछ न कुछ बयान देकर खुद चर्चा में ज़रूर बने रहते हैं, लेकिन पिछले कार्यकाल की तरह राजनीतिक जगत में अब ये चर्चा बिल्कुल नहीं होती कि वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे। और हाँ, दूसरी ओर पीडब्ल्यूडी विभाग के मंत्री जितिन प्रसाद भी बहुत खुश हों, ऐसा लगता नहीं है। उन्हें विभाग का कैबिनेट मंत्री तो बना दिया गया है, लेकिन ऐसा लगता है कि जूनियर मंत्री और विभाग के अफसर कहीं ज़्यादा ताकतवर हैं। पिछले कार्यकाल में योगी सरकार जिन उपलब्धियों का सबसे ज़्यादा जिक्र करती थी, उनमें शहरी क्षेत्रों में 24 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे बिजली देने की बात भी शामिल थी। बिजली मिलती कितनी थी ये अलग बात है, लेकिन इस कार्यकाल के तो शुरुआत से ही बिजली व्यवस्था चरमराई हुई है। यहाँ तक कि विधानसभा की कार्यवाही के दौरान भी एक बार बिजली चली गई। बिजली विभाग जिनके पास है यानी ऊर्जा विभाग के मंत्री अरविंद कुमार शर्मा भी हाई प्रोफाइल मंत्री माने जाते हैं और एक समय तो सीएम मटेरियल भी माने जा रहे थे। बताया जा रहा है कि इतने अनुभवी और काबिल मंत्री होने के बावजूद विद्युत आपूर्ति को सुधार न पाने के पीछे विभाग के उच्च अधिकारियों का ज़्यादा ताकतवर होना है। विभाग के कई अफसर पिछले कई सालों से वहां डटे हुए हैं। विभाग के कर्मचारियों और अफसरों की शिकायतों और खुद की इच्छा के बावजूद अरविंद शर्मा उन अफसरों को हटवा नहीं पाए हैं। ये लिस्ट लंबी है, ये कुछ नाम तो उदाहरण के तौर पर है।
दरअसल योगी दो सरकार में जितने भी हाई प्रोफाइल मंत्री हैं, या तो उनके अधीन राज्य मंत्री बहुत ताकतवर हैं या फिर उस विभाग में अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि ये अफसर या राज्य मंत्री सीधे मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करते हैं और संबंधित मंत्री चाहकर भी इनका कुछ नहीं कर पाते हैं। ब्रजेश पाठक और अरविंद शर्मा जैसे मंत्रियों पर बीजेपी आला कमान का हाथ है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन्हें ये बताने से कतई नहीं चूकते कि मुख्यमंत्री वो हैं और उनकी इच्छा के बिना यूपी में पत्ता भी नहीं हिल सकता। कुछ दिन पहले बीजेपी के एक विधायक मिले, धीमी आवाज़ में कहने लगे, पिछले कार्यकाल में तो विधायकों को ही लगता था कि उनके पास कोई काम नहीं है, लेकिन इस बार तो मंत्रियों को भी यही लग रहा है। विधायकों की तो बात ही छोड़िए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए मुद्दे और नई जानकारी के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। फेसबुक पर देख रहे हो तो आप हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं। द ग्राउंड रिपोर्ट का ट्विटर हैंडल है टी ग्राउंड रिपोर्ट, इसे भी आप फॉलो कर सकते हैं।